स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां थीं उनमें प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर लिया था। यदि हम शुरुआत से ही बात करें तो हमने कौन कौन सी जनजातियों के बारे में पढ़ा था? भील, गौड़, कोल, भारिया, सहरिया, वेगा, कोरकू, ओरांव, पनिका, वंजारा, खैरवार, इन सारी जनजातियों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ा हुआ था और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। जो आज की क्लास है वह मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में अंतिम क्लास है, जिसमें जो बची हुई शेष जनजातियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो बातें प्रमुख हैं केवल उन्हीं बातों को हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली बात ये समझिए कि जो गौड़ जनजाति थी उसको जो प्रकार थे, उपजातियां थी, वो दो प्रकार की उपजातियां थीं। एक थे उनके व्यवसाय के आधार पर और एक निवास क्षेत्र के आधार पर। निवास क्षेत्र के आधार पर जो गौड़ की उपजातियां थीं वो धुरगौड़, राजगौड़ और मुरिया और मरिया थे। ठीक है, इसके अलावा जो व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति की उपजातियां थीं वो 6 तरह की उपजातियां थीं, जिसमें जो प्रमुख थे अगरिया, प्रधान, ओझा, नागरची, कोयला भूतेश और सोलहास। इनके बारे में हमने बताया था और उनके व्यवसाय भी बताए थे। तो जो अगरिया और प्रधान है इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले है अगरिया जाति। जो अगरिया जाति है वो गौड़ की उपजाति है जो स्वयं को आग से उत्पन्न मानते हैं, अग्नि से उत्पन्न मानते हैं। दूसरी चीज, यह लोहार जो होते हैं उसी के समकक्ष अपने आप को मानते हैं और जो लोहार होते हैं यह स्वयं को ऐसा मानते हैं कि इन्हीं के द्वारा लोहे की खोज की गई। लोहे के पिघलाने का जो कार्य होता है वो इसी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगरिया आग से उत्पन्न इसलिए अगरिया कहा गया। और दूसरी बात, ये लोहे को पिघलाने का कार्य करते हैं, लोहे अयस्कों को पिघलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं? लोहासुर। यह प्रश्न आ चुका है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? लोहासुर। ठीक है, इनके बात करें कि निवास क्षेत्र की, तो निवास क्षेत्र आप ये अनुमान लगाइए कि जो मध्य प्रदेश का कोयला बहुल क्षेत्र है जहां पर कोयले की खदानें पाई जाती हैं वहीं पर ये लोग प्रमुख रूप से निवास करते हैं। तो जो कोयला वाले क्षेत्र कौन कौन सा है? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर प्रमुख जिले हैं और इसके अलावा उमरिया, डिंडोरी में भी कुछ मात्रा में ये लोग निवास करते हैं। अगरिया के पश्चात जो अगली उपजाति है गौड़ की ही, वो है प्रधान जाति, प्रधान उपजाति। तो प्रधान जाति है वो गौड़ की उपजाति है जिसका अर्थ होता है मंत्री, अर्थात ये गौड़ राजाओं के राज दरबार में मंत्री हुआ करते थे और यह जो राज दरबारी गायक होते थे या हम कहें कि जो संगीत का कार्य करते थे राजाओं के दरबार में, उनकी प्रशस्ति को पढ़ा करते थे, राजाओं के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जनता के समक्ष जो प्रस्तुत करने वाले होते थे उन्हें कहा जाता था प्रधान। और प्रधान का अर्थ ही होता था मंत्री। स्पेशली यह पुजारी का कार्य भी किया करते थे, तो उन्हीं के आधार पर इन्हें प्रधान या मंत्री कहा गया। और इन्हें अन्य एक और नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है पटरिया। क्या बोला जाता है? पटरिया। तो प्रधान उपजाति को, जो गौड़ की उपजाति है, उन्हें पटरिया भी कहा जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो है गायन, नृत्य और संगीत का कार्य। और जो राजा थे गौड़ राजाओं के दरबार में प्रशस्ति का कार्य किया करते थे। इनकी बात करें निवास क्षेत्र की, तो जो पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र है और नर्मदा घाटी क्षेत्र है। पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र का अर्थ ये हुआ कि जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, अनूपपुर, शहडोल वाला क्षेत्र है, वहां पर प्रधान उपजाति निवास करती है प्रमुख रूप से। इसके अलावा नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी ये लोग निवास करते हैं। तो ये हो गया प्रधान। तो जो अगरिया और प्रधान कौन है? गौड़ की उपजातियां। इसके पश्चात जो अगली जनजाति है वो है विंझावर। विंध्याचल से जो नाम बना वो बना विंझावर। अब याद रखिएगा, विंध्याचल वाले क्षेत्र को ये लोग अपना मूल निवास स्थान मानते हैं तथा 12 भाई बेटकर जो कौन थे? विंध्यवासिनी पुत्र। विंध्याचल वाले क्षेत्र में विंध्यवासिनी पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं, अर्थात ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? 12 भाई बेटकर को। और इनका मूल निवास स्थान भी विंध्याचल वाला क्षेत्र है, इसी कारण से इन्हें विंझावर जनजाति कहा गया। पहली बात। दूसरी चीज, इनके बारे में आप विशेष जो बात याद रखने योग्य है कि ये लोग भले ही विंध्याचल वाले क्षेत्र को अपना मूल स्थान मानते हैं लेकिन ये वहां से निवास कर गए, किसी अन्य क्षेत्र में रहने लगे और जो अन्य क्षेत्र है वो है बालाघाट और सिवनी। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि इनका जो मूल स्थान भले ही विंध्याचल वाला क्षेत्र है लेकिन इनका जो निवास क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? बालाघाट और सिवनी।
ठीक है। और ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? वारा भाई बेटकर का। इसके पश्चात जो अगली जनजाति है वो है पारधी। पारधी का अर्थ होता है मराठी में शिकार करने वाला, अर्थात आखेटक जनजाति है। ये आखेट करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। इसी कारण से इनकी जो उपजातियां हैं वो भी शिकार करने के जो तौर तरीके हैं उसके आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। जैसे जो भील उपजाति होती है इसी की, किसकी? पारधी भील जो होते हैं वो स्पेशली धनुष से शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, तो उन्हें भील पारधी कहा गया। इसके अलावा चीता पारधी होते हैं। चीता पारधी अर्थात ये लोग चीते की सहायता से चीते का पालन पोषण करते हैं और उसी के द्वारा शिकार किया जाता है, तो चीता पारधी हो गए। इसके अलावा फांस पारधी अर्थात ये फंसाने का कार्य करते हैं। जो जाल होता है, जाली के द्वारा शिकार किया जाता है, फंसाकर शिकार किया जाता है, उसे कहते हैं फांस पारधी। तो इसी तरह से इनकी अन्य उपजातियां हैं गोसाई और लंगोटी पारधी। जो लंगोट पहनते हैं उन्हें लंगोटी पारधी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के विशेष तौर पर रायसेन, भोपाल और सीहोर अर्थात भोपाल के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर प्रमुख रूप से निवास करते हैं। यह प्रश्न आ चुका है कि जो पारधी जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा इस वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अगली है सौर। सौर जनजाति वो स्पेशली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निवास करती है और ऐसा माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय आबादी है उसका लगभग 1% किन लोगों के रूप में निवास करता है? सौर जनजाति के रूप में। तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अर्थात सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर इस वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। इसके अलावा जो अंतिम जनजाति है वो है माझी जनजाति। इनका प्रमुख कार्य है नाव चलाना। तो नाव चलाने का कार्य स्पेशली केवट या निषाद जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसी में जो जनजाति है वो है माझी जनजाति और यह मध्य प्रदेश के चंबल, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर इस वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। जैसे जो लोहासुर है वो किसके प्रमुख देवता हैं? तो वो है अगरिया जनजाति की। इसके अलावा जो पारधी जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो भोपाल, सीहोर और रायसेन। तो इनसे संबंधित यही प्रश्न आए हुए हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो यह टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का, आपको बखूबी समझ आया होगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विलंब के लिए हम माफी चाहते हैं और आपका साथ बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी अन्य नए विषय के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।